रहा है, अब इन्हें समुद्र में गिराना होगा वरना कश्ती डूब जाएगी। नीनवा बस्ती की आबादी लगभग 1,20,000 थी और यहाँ के सारे लोग कुफ्र पर थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें साल दर साल दावत हक देते रहे, लेकिन वो अपने कुफ्र पर ही डटे रहे। फिर उन्होंने हजरत यूनुस पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। आखिरकार आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फलाह दिन तुम पर अजाब आएगा। जब आपने उन्हें यह मोहलत सुनाई तो आप गुस्से की हालत में बस्ती से निकल पड़े और समुद्र की तरफ चल दिए। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें एक तयशुदा दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, लेकिन बस्ती छोड़कर निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। इन्हीं दिनों अजाब इलाही के कुछ अलामात नीनवा बस्ती पर जाहिर होने लगे। एक बहुत बड़ा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा, जिसमें आग के शोले दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर वो समझ गए कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, वैसा ही अजाब उन पर नाजिल होने वाला है। उनके सरदारों ने कहा, इससे बचने की सिर्फ एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। चुनाचे वो सब के सब ईमान ले आए, रोने लगे और अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे। आखिरकार अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और अजाब को उनसे फेर दिया। उधर हजरत यूनुस गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समुद्र की तरफ आ चुके थे। आप एक कश्ती के पास पहुंचे जिसमें सवारियां और साजो सामान भरा हुआ था। आप उसमें सवार हो गए। कश्ती रवाना हुई, मौजें उठने लगी, समुद्र में तूफ़ान आ गई। ऐसा लगता था कि अभी कश्ती गर्क हो जाएगी। लोगों ने कहा, बोझ हल्का करो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया। कश्ती कुछ हल्की हुई मगर काफी नहीं। तब उन्होंने कहा कि किसी एक को समुद्र में गिराना जरूरी है। कुरा डाला गया कि जिसके नाम का कुरा निकले उसे समुद्र में गिरा दिया जाए। पहली बार कुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा, नहीं, ये तो नेक इंसान है, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं। दूसरी बार फिर कुरा डाला गया, फिर वही नाम निकला। तीसरी बार भी वही नाम आया। आखिरकार लोगों ने आपको पकड़कर समुद्र में डाल दिया। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि न तो उन्हें खाए और न उनके जिस्म को कोई नुकसान पहुंचे। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन रहे। कुछ रिवायात में 7 दिन और कुछ में 40 दिन तक का जिक्र मिलता है। आपने वहां अल्लाह की तस्बीह बयान की। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह की पाकी बयान करते रहे। अगर आप तस्बीह न करते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। मुद्दत पूरी होने पर अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया। मछली आपको साहिल पर ले आई और किनारे पर छोड़कर वापस चली गई। उस वक्त आप बहुत बीमार थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से आपके पास एक बेलदार दरख्त उगा दिया, जिसके चौड़े पत्तों ने आपको साया दिया ताकि हवा से तकलीफ न पहुंचे। कद्दू की खुशबू में यह खसूसियत है कि वो हशरात को दूर रखती है। फिर अल्लाह ने आपके पास एक पहाड़ी बकरी भेजी। वो आपके सिर के प्रोड्यूसर अपने पांव फैलाकर खड़ी हो जाती और उसके थन आपके मुंह में आ जाते। आप अपनी जरूरत के मुताबिक दूध पी लेते। यही आपका खाना पीना था। जब आपकी सेहत पूरी तरह लौट आई तो अल्लाह ताला ने आपको फिर आपकी कौम की तरफ भेजा। वो सब के सब ईमान ले आए और अल्लाह ने उन्हें एक ज़माने तक ऐशो इशरत अता फरमाई।